हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लालची, लोभी, पैसे के दोहन करने वाले लोगों के बारे में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा लालची, लोभी कौन है। तो कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे। कहने का ये मतलब, दहेज केस करने वाली जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनके पिता और भाई की मैं बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब लड़के के ससुर और साले की मैं बात कर रहा हूँ। अक्सर आपने देखा होगा, हालांकि हर सास ससुर या हर पत्नी ऐसी नहीं होती है। कुछ सच्चाई के केसेस होते हैं, सही में भी उनको प्रताड़ित किया गया रहता है, सही के भी दहेज के मुकदमे होते हैं। लेकिन 90%, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट ये मानती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी मानती है कि 90% दहेज के मुकदमे झूठे और फर्जी तरीके से लोगों पे थोपे जा रहे हैं। अर्थात नाजायज फायदा उठाया जा रहा है औरतों के द्वारा दहेज केस का। अब उसी के चक्कर में जो सही के केसेस हैं, उन पे भी शक की सुई मंडराने लगती है। तो आज हम बात करेंगे कि जो दहेज का मुकदमा लोग करते हैं, उनको किस तरह से सबक सिखाया जाए। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत हितकारी होने वाली है। सबसे पहला काम ये करिए, टैक्स एविएशन पिटीशन फाइल कर दीजिए हाई कोर्ट में, कहीं भी। जहां आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, और अन्य जगहों पे पटना हाई कोर्ट है तो पटना हाई कोर्ट। जहां का भी मुकदमा है, आप हाई कोर्ट में एक टैक्स पिटीशन फाइल कर दीजिए। उसमें होता ये है कि आप बकायदा ब्यौरा लीजिए कि ये बंदा कमाता कितना है, अर्थात लड़की, या अर्थात ये कह लीजिए कि अपने पत्नी का पिता अर्थात ससुर, आपके ससुर कमाते कितना है। और शादी में तो बता दिया भैया 15 लाख खर्चा हुआ, और वो कहाँ से 15 लाख खर्चा किए इसका ब्यौरा नहीं है। मतलब फर्जिए 15 लाख लिखा दिया, जितना मन में आया उतना खर्चा किया। 1.5 लाख 2 लाख तो लिखा दिया 15 लाख। चलिए, और एक बात लिखाई जाती है, 15 लाख लिखा दिया, सामान भी लिखा दिया खूब धुआंधार, मतलब टीवी, पंखा, एसी, कूलर, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी कि जो उनके बाप, आदा, बाबा, खानदान में किसी ने आंख से देखा हो, वो भी लिखा दिया होता है दहेज। मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी को बुरा लग रहा हो, मैं गलत लोगों के लिए ही कह रहा हूं, जो ऐसा करते हैं उनके लिए ही कह रहा हूं। सही लोगों को बिल्कुल बुरा लगने वाली बात नहीं है, और ना मैं सही लोगों को ऐसा कह भी रहा हूं। तो कहने का ये मतलब है कि 15 लाख तो लिखा दिया। तो टैक्स पिटीशन जब आप फाइल करेंगे तो उसमें क्या होता है आपको मैं बता दूं, जो पेनाल्टी लगती है वो 3 गुना। अर्थात अगर 15 लाख उन्होंने लिखाया है और उसका प्रमाण नहीं दे पाएंगे, वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो कोर्ट उनसे 3 गुना वसूल करेगी। अर्थात 15 × 3, 15 × 45 लाख वो बन गया। सामान की भी आप बाकायदा लिस्ट बना लीजिए, जितना उन्होंने बनाया है कि ये दिया, वो दिया, वो दिया, वो दिया। उसके बाद आप काम क्या करिए, लिस्ट का भी 3 गुना, अर्थात अगर 1 लाख का सामान है तो 3 लाख उसका भी बन गया। चलिए, अब उसके बाद आप टैक्स पिटीशन में एक बात ये भी रखिए कि वो 5 बच्चों को पालते पोसते हैं, अर्थात पिता के ऊपर 5 अन्य बच्चों की भी जिम्मेदारी है, उनका भी खर्च है। अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं, 30,000 40,000, उसमें 5 बच्चों का पालन पोषण, फीस, दवा, और भी खर्चे हैं। मियाँ बीवी का खर्चा है, अगर उनके पिता जीवित हैं, माता जीवित है तो उनका भी खर्चा है। ठीक, ये भी जोड़ लीजिए। और अगर उन्होंने ज़मीन वगैरह खरीदी है तो उसको भी इंक्लूड कर लीजिए, जोड़ लीजिए कि ये ज़मीन भी खरीदे हैं, 2 रजिस्ट्री भी महाशय कराए हैं, वो
पैसा कहाँ से आया। तो अर्थात कहने का ये मतलब है कि आप बिल्कुल भी टैक्स चोरी उनकी पकड़ी गई समझो। अब जब टैक्स चोरी पकड़ी गई, अब उन्होंने कैश भी इतना दिया, दिखा देते हैं लोग। शादी में तो अक्सर दिखाते हैं कि इतना हमने दहेज दिया या इतना कैश दिया, सारी चीज़ें गहना दिया। अब ऐसे असुर टाइप के ससुर जो होते हैं उनको बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब, हालांकि सब ससुर असुर नहीं होते हैं, लेकिन आजकल जो करंट टाइम चल रहा है ज़्यादातर ससुर असुर का ही काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने बेटी के जीवन से कोई मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ लड़के को जेल भेज देना है, लड़के के माँ बाप को जेल भेज देना, भाई को जेल भेज देना। मतलब यह है कि सबको फांसी चढ़ा दें, ऐसे फांसी हो जाएगी। भाई अगर कोर्ट आपके तरफ है तो कोर्ट उनके लिए भी है, कोर्ट आपके लिए है तो कोर्ट उनके लिए भी है। कोर्ट आपकी सुनेगी तो कोर्ट उनकी भी सुनेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया तो बस कार्रवाई। और मैं एक बात सबको बताना चाहूँगा कि चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, कोशिश ये रखनी चाहिए मियाँ बीवी अर्थात पति पत्नी दोनों को ये डिसीजन लेना होता है। इसमें न सास ससुर काम आएंगे, न लड़की के सास ससुर काम आएंगे, न लड़के के सास ससुर जीवन भर। उनका जीवन ठीक है आपकी ही देखरेख के लिए होता है, लेकिन जो मेन फैसला लेना होता है आपको। आपने देखा होगा बिना शादी के लड़के लड़कियां भाग जाते हैं, क्या उनको एक्सेप्ट नहीं करता है परिवार, माँ बाप उनको स्वीकार नहीं करते हैं? तो हम तो कहते हैं अगर आपके ससुराल में किसी प्रकार की आपको यातना नहीं दी गई है, एक बार मंथन करिए। और चाहे आपके माँ बाप तैयार हों या न तैयार हों, आप स्वयं चली जाइए ससुराल और मान मर्यादा पूर्वक सम्मान पूर्वक रहिए। एक बात आपको मैं बता दूं, खैर सब जानते भी हैं, न तो मेरी एज इतनी है न मेरा इतना अनुभव है, जो मैं फिर भी मैं कहूँगा कि सोचिए जिस घर में आपको सिर्फ 18-20 साल रहना है, और एक बात मायके में पूरा जीवन सम्मान पूर्वक आप कभी किसी कीमत पे नहीं जी सकते। चाहे जितना बड़ा फैमिली हो, पैसे वाली परिवार हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाला ख़ानदान परिवार हो, लेकिन मायके में आप हमेशा सम्मान पूर्वक नहीं, जब तक माँ बाप जीवित हैं, अर्थात लड़की के माँ बाप जब तक जीवित हैं तब तक जो सम्मान मिल जाएगा, जो खान पान मिल जाएगा, जो रहन सहन मिल जाएगा, जो सुख मिल जाएगा, वो उनके जाने के बाद नहीं मिलेगा। और ससुराल में आपका हक है, अधिकार है, लड़के झगड़ के प्रेम से किसी भी प्रकार से आपको एक एक रुपया मिलता है, हर एक चीज़ का कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, सम्मान मिलता है, यहाँ तक कि पूरे संपत्ति की मालकिन आप बन जाती हैं। अपने पति के हिस्से वाली संपत्ति की पूरी मालकिन बन जाती हैं। अब एक सवाल ये उठता है यहाँ पे, अगर जो माँ बाप मुकदमे के चक्कर में लड़की को घुमाते रहते हैं, अब उनसे कह दिया जाए कि ठीक है बिटिया तो आप ही की है, कर दो रजिस्ट्री ना, बहुत संपत्ति है, करके दिखाओ रजिस्ट्री। जितना अपने पुत्रों के लिए घर बनवाए उतना पुत्री के लिए भी बनवा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते हो। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो खिलाएंगे पिलाएंगे सम्मान पूर्वक रखेंगे, लेकिन जब इतना करना ही है तो देखिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज रखना पड़ता है। पति पत्नी का ये दायित्व तो बनता है कि परिवार को सुसंगठित रखें, परिवार को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो एक पत्नी की होती है, एक बहू की होती है, एक माँ की होती है। इतने ढेर सारे दर्जा आपको दिया गया है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि परिवार को आगे ले जाना। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से अगर किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अगर मेरी बातों से आपको अच्छा फील हुआ हो
या लगा हो कि मैंने जो कहा 1% भी उसमें बिल्कुल कोई भी बात गलत नहीं है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।